हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो एक्चुअली में आप लोगों के क्वेश्चन का, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसी का आंसर मैं दूंगी। जब भी आप बीएड का ये एडमिशन लेने जाएं, उस समय आपको ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि इंग्लिश में बीएड करना बेटर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के करना बेटर रहेगा, या फिर हिंदी में। मतलब कि आप यहाँ पे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप किस में लें। और हर एक किसी को जो है बेटर वे लगता है अपना लैंग्वेज जो कि हिंदी होता है, और सोचते हैं कि हिंदी में ही हम कुछ भी बना करके खुद से अपना 2-3 सेंटेंसेस तो ऐड कर ही सकते हैं, तो सब लोग हिंदी में लेते हैं। मैं आज के इसके बारे में जो है फैक्ट बताऊंगी, एंड एक्चुअली ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको हिंदी चुनना चाहिए या फिर इंग्लिश चुनना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में मैं आपको कैसे स्टार्ट करूं। देखिए, आप जब बीएड में एडमिशन लेने जाए, स्पेशली मैं बीएड के स्टूडेंट के लिए ये इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं मेरे पास कि मैम आप बताइए कि मुझे बीएड जो है हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको बीएड जो है इंग्लिश में करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है और आपको इंग्लिश में मतलब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, जहाँ तक आपको लगता है कि आप जीरो हैं, तब आप इंग्लिश मत चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे हैं इंग्लिश में, आप उसको लर्न कर ले रहे हैं और आप लिख सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही लेना चाहिए। इसके 3 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, बहुत लिमिटेड सिलेक्टेड वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि बोल सकते हैं कि बुकीज़ होता है, प्रोफेशनल वे वाला जो वर्ड्स होता है वो हम लिखते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि हिंदी में क्या हो जाता है कि हमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक ही वर्ड का हम बहुत सारे सिनोनिम जो है समानार्थी शब्द यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो लोकल होता है, जिसको हम कॉमन बोलचाल में यूज़ करते हैं। अब कॉमन बोलचाल वाली भाषा अगर आप लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। ये हिंदी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि हिंदी से अगर आप करते हैं, हिंदी में चाहे आप 10 पेज लिख दीजिए क्वेश्चन का आंसर, वहीं पे आप इंग्लिश से मैं उसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 6 और 7 पेज लिखिए, तो 6 to 7 पेजेस जो आपने लिखा रहेगा उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये गारंटीड है, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता है, लेकिन जो लोग इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि इंग्लिश में जो है अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू हिंदी। आप इंग्लिश में जो लिखने का, जो हिंदी में लिखने का वे है, सेम फॉलो करेंगे आप इंग्लिश में, और लेकिन आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में अच्छे आएंगे। कैसे? जैसे कि आपने मान लीजिए आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं और पॉइंट को आपको एलिबरेट कर रहे हैं। आपने मान लीजिए अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल भी रहा है बीएड में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पॉइंट्स लिखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 by 1 आप जब लिखते जा रहे हैं, प्रिम्बल के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद से जो कैरेक्टरिस्टिक है लिखेंगे। तो आप प्रिम्बल इंग्लिश में लिख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ प्रिम्बल, या प्रिम्बल कम्स इन फर्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में आती है, ये इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद इसको एक्सप्लेन जो करेंगे, जब हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो हम वो वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमने लर्न किया है, जो उससे रिलेटेड है। लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखने बैठेंगे तो जो हमारा कॉमनली बोलचाल की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं, हम वो वर्ड लिख देते हैं। तो ये मतलब ये प्रूव्ड फैक्ट है कि अगर आप हिंदी में लिखते हो वही क्वेश्चन का आंसर और 10 पेजेस इवन उससे ज़्यादा ही लिख देते हो, तो आपके मार्क्स कम आते हैं कंपेयर टू उसके कम ही पेजेस आप इंग्लिश में लिखते हो, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। आगे आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो चूज़ कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैं सोची आपसे शेयर कर दूँ। फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।